नमस्कार दोस्तों, आज हम वायरस का जो पैथोजेनेसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वायरस जब किसी बॉडी के अंदर किसी होस्ट के अंदर जब एंटर कर जाता है तो किस तरीके से डिजीज़ कॉज करता है, वो कौन कौन सा प्रोसेस अपनाता है और कैसे वो डिजीज़ पैदा होता है, उस चीज़ के बारे में समझेंगे। और इसी चीज़ को मेडिकल टर्म में पैथोजेनेसिस बोलते हैं। यानी कि नॉर्मल पैथोलॉजी में कुछ अल्टरेशन हो जाना ही पैथोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि पैथोजेनेसिस कैसे होता है वायरस के थ्रू, उस चीज़ को जानेंगे। देखिए, जब वायरस किसी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है, मान लीजिए कि एक होस्ट है, इसके अंदर कोई वायरस जब एंटर कर रहा है, जब ये एंटर करेगा तो दो बातें आएगी। पहला चीज़, जब ये एंटर करेगा तो इस होस्ट का जो एनवायरनमेंट है इसको अफेक्ट करेगा। होस्ट का एनवायरनमेंट का अफेक्ट करेगा और फिर अटैच करके इसको इन्वेजन करेगा, अंदर जाएगा। और फिर फाइनली एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल हैं। अब वो सेल के पास जाएगा और सबसे पहले इसमें एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद इसके अंदर अपना इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो भी इसका मैकेनिज़्म है उससे अपना रेप्लिकेशन किया। एंट्री के बाद रेप्लिकेशन हुआ। अब रेप्लिकेशन जैसे होगा तो वैसे ये वायरस के बहुत सारे प्रोगेनी यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। जो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बहुत सारे वायरस यहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे। जब वायरस के बहुत सारी संख्या, बहुत सारे बच्चे जब बन जाएंगे तो वायरस जिस रीजन पे, जिस जगह पे, लोकल रीजन पे जहाँ पे उस पहले जाके चिपका था, सबसे ज़्यादा पहले वो हुआ था, अटैचमेंट हुई थी। अब वहाँ से उसी लोकल एरिया में पहले वो वहाँ पे अपना रेप्लिकेशन करेगा। स्टार्टिंग रेप्लिकेशन लोकल एरिया में करेगा। फिर हम जानते हैं कि हर एक सेल को सप्लाई करने वाला एक ब्लड की वेसल्स होती हैं जिसके अंदर खून चलती है। लिम्फेटिक की वेसल्स भी होती है। अब ये सेल क्या करेगा, यहाँ से ये जो वायरस है अब यहाँ से इस ब्लड के अंदर आके मिल जाएगा। यहाँ हम जानते हैं कि हर एक सेल के पास या टिश्यू के पास 3 चैनल मुख्य रूप से चलती है। एक तो ब्लड की चलती है, ब्लड वेसल्स, वेस्कुलर जिसको बोलते हैं, दूसरा लिम्फ वेसल और तीसरा नर्व। तो इसके पास ये 3 रूट बन जाते हैं जहाँ पे ये इन्फेक्ट किया है वहाँ से किसी और जगह पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पड़ा पड़ा तो रह नहीं सकता। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो एक ख़ास तरह के सेल को ही नुकसान करते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह के सेल को नुकसान कर सकते हैं, बस उसको एंट्री चाहिए। तो जैसे वो एंट्री लिया और जिस लोकल जगह पे, जिस साइट पे उसने एंट्री लिया, वहाँ पे गया और वहाँ पे एंट्री करके जब अंदर आया तो फिर वहाँ पे अपना रेप्लिकेशन किया। रेप्लिकेशन करने के बाद बहुत सारे इसके वायरस के प्रोगेनी बन गए, बच्चे बन गए। अब इस बच्चे को दूसरी जगह पे जाना है, दूसरी जगह पे जाना है। तो ये प्रोगेनी अब किसी न किसी मीडियम का पहले तलाश करेगा, किसी न किसी रूट को तलाश करेगा। तो इसके पास 3 रूट यहाँ पे नज़र आएंगे। पहला चीज़ ब्लड का, दूसरा चीज़ लिम्फ का और तीसरा चीज़ नर्व का। ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लड के कांटेक्ट में आता है और इस ब्लड के कांटेक्ट में आके इसमें मिल जाएगा। इस स्टेज को बोलते हैं स्प्रेड करना। अब ये क्या कहे, ट्रांसमिट हो रहा है, ये यहाँ से ट्रांसमिट होकर इसमें आया और फिर फाइनली जब ब्लड के अंदर आके ये वायरस मिल गया, अब ये ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा, जिस दूसरे जगह के टिश्यू या सेल के पास, क्योंकि ब्लड तो हर जगह जा रहा है, अब ये वायरस या जो भी पैथोजन है, ये वायरस अब ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होके ये दूसरे टाइप का जो सेल है वहाँ भी आके पहुँच गया। ये इधर आके और फिर इस तरह से इस वाले सेल को भी हैम्पर किया और इसको भी नेक्रोज करके फाइनली मार देता है। तो इस तरह से इसका ट्रांसमिशन इस तरह से एक जगह, जिस लोकल जगह पे होगा वहाँ से लेके दूसरे जगह पे किसी न किसी रूट और किसी न किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होगा, चाहे वो ब्लड के थ्रू हो जाए, चाहे लिम्फ के थ्रू हो जाए, या चाहे वो नर्व सेल के थ्रू हो जाए, क्योंकि यही 3 मीडिएटर और 3 रास्ते नज़र आते हैं उस वायरस के पास। अब इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ आएगा और जिस सेल पे आएगा, जिस तरह के सेल को इन्फेक्ट करता है, या तो जनरल सेल को या स्पेसिफिक सेल को, और उस सेल को फिर वो नेक्रोसिस उसमें पैदा करेगा और फिर फाइनली उसमें जिस तरीके का नेक्रोसिस करें, नेक्रोसिस करके उस सेल को ख़त्म कर देगा। और जिसमें नेक्रोसिस करेगा वहाँ पे अल्टरेशन आ जाएगा और उसी को बोलेंगे डिजीज़। अब वहाँ पे डिजीज़ आ गई है, यानी कि उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो गई है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं वायरस का पैथोजेनेसिस। यानी वायरस अब किसी बॉडी के अंदर जाता है तो वो किस तरीके से डिजीज़ कॉज करता है, हम उस चीज़ को पढ़ रहे थे। तो चलिए हम इसी चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट एक बार देख लेते हैं कैसे होता है।
देखिए जो ये पैथोजेनेसिस होता है, इसको थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वायरसेस प्रोड्यूस डिजीज इन द होस्ट। कुछ भी नहीं है, यानी कि एक प्रोसेस है जिससे वायरस किसी होस्ट के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करता है, या इसको यूं बोलें, किसी होस्ट के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसी को हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। द फैक्टर दैट डिटरमाइन द वायरल ट्रांसमिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिसेमिनेशन and development of disease in the host involve complex and dynamic interaction between virus and host। ये जो मैंने आपको बताया कि एंट्री किया, एंट्री करने के बाद फिर रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन होने के बाद फिर दूसरी जगह ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के बाद वहाँ पे मेन कॉज किया, फैक्टर किया, ये इतना शॉर्ट में ऐसे हो नहीं जाता, इतना आसान है नहीं है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस अंदर होते हैं और साथ साथ डायनेमिक रिएक्शंस। डायनेमिक रिएक्शंस इसको इसलिए बोला जाता है डायनेमिक मैकेनिज्म, जिसमें ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी का लॉस या एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ये मूवमेंट भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वायरस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भी ट्रांसमिट करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को इतना आसानी से नहीं होने देता, या पूरे प्रोसेस होने में जद्दोजहद होती है। वायरस कहता है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा ही, और हमारा बॉडी कहता है कि मैं जाने दूंगा नहीं। तो इस तरह से हमारी बॉडी या कोई होस्ट है, उस होस्ट के बीच में और वायरस के बीच में भिड़ंत होती है, और वो भिड़ंत यानी कि एक तरह से युद्ध सा छिड़ जाता है उन दोनों के बीच में, और उसमें जो जीतता है वो आगे करता है और जो नहीं जीतता वो नहीं करता। हमारी बॉडी अगर जीत जाती है तो लोकल रीजन पर इस वायरस को मार के हटा देती है और वायरस वहीं पे ख़त्म हो जाता है, आगे चलता ही नहीं है। लेकिन अगर हमारा बॉडी अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है, डाउन हो जाता है, फिर वायरस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करती है। तो सब कुछ जो होता है यहाँ पे, जो भी चीज़ें होती है, जो महायुद्ध होता है इन दो वायरस और होस्ट के बीच में, तो ये मेनली दो तरीके की चीज़ें शो करता है, या तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये पूरी चीज़ें शो करते हैं, या फिर डायनेमिक रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हर एक चीज़ को रेप्लिकेशन कैसे होता है, एक शॉर्ट व्यू मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे एंट्री किया, ट्रांसमिशन किया, रेप्लिकेशन किया, फिर ट्रांसमिट करके दूसरी जगह पे चला गया और वहाँ पे पैथोजेनेसिस करके नेक्रोसिस किया। हर एक स्टेप को मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख लेना, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, और फाइनली यहाँ पे नेक्रोसिस कैसे होती है सेल का। ठीक है, तो वही बातें कह रहा है ये। अब जो पैथोजेनेसिस है, इसके कुछ स्टेजेस में बांट दिया गया इस पूरी प्रोसेस को, कि ये पैथोजेनेसिस को कई सारे स्टेजेस में अलग अलग चीज़ को अलग अलग नाम दे दिया गया है ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए क्या क्या इसमें नाम है। पहला है वायरस का ट्रांसमिशन एंड एंट्री। ठीक है, यानी किसी होस्ट के अंदर पहले एंट्री करना, फिर वहाँ से ट्रांसमिट करना। दूसरा है वायरल का स्प्रेड, यानी कि एक लोकल रीजन पे जितना उसने इन्फेक्ट किया करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाके वो फैल जाएगा रेप्लिकेशन के बाद। फिर ऑर्गन इन्वेजन, जब वो फैल जाएगा तो दूसरी ऑर्गन के पास या दूसरे सेल के पास जाएगा, जो टारगेट ऑर्गन है उसका, तो उस ऑर्गन को इन्वेज करेगा, उस ऑर्गन को मारेगा, उस ऑर्गन को नेक्रोस करेगा, तो ऑर्गन इन्वेजन कहलाएगा। ट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म कहने का मतलब है कि जो वायरस है हर तरह के सेल को नहीं मारता और हर तरह के सेल को इन्फेक्ट नहीं करता, वो कुछ सेलेक्टेड जो सेल होते हैं उसी को ही नुकसान करता है, सभी तरह के सेल को नुकसान नहीं करता। हर एक तरह का वायरस का अपना हर एक तरह का सेल होता है जहाँ वो सर्वाइव कर सकता है और उसको नुकसान कर सकता है। तो वो जिस तरह के सेल को जो स्पेसिफिक पैटर्न वाला सेल रहेगा, या जो स्पेसिफिक सेल रहेगा या टिश्यू रहेगा जिसको वायरस नुकसान करेगा, जिसमें डिजीज़ कॉज करेगा, उसी को हम ट्रोपिज्म बोलते हैं। और वायरुलेंस, वायरुलेंस कहने का मतलब है वायरस के अंदर वो कैपेबिलिटी होना जिससे कारण से डिजीज़ कॉज कर जाए, जिसके कारण से डिजीज़ पैदा हो जाए, उसको वायरुलेंस बोलते हैं। और पैटर्न ऑफ वायरल इन्फेक्शन, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, लेटेंट हो सकता है, स्लो में हो सकता है, इस तरीके से कई तरह से इसके पैटर्न होते हैं। तो चलिए एक एक करके जरा हम देख लेते हैं। ट्रांसमिशन एंड एंट्री ऑफ वायरस इन द होस्ट में कॉमन साइट ऑफ एंट्री, ये कैसे होता है, जैसे कि हमारे रूट अगर देखा जाए कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है वायरस का, तो इसका किस बेसिस पे होता है, कैसे होता है। तो वायरस हमेशा उस रूट से जाता है जो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है। हमारी बॉडी के वो वाला हिस्सा जो म्यूकोसल सेल की मिलके बनी होती है, म्यूकोसल लेयर वाली होती है,
या म्यूकोसा से कोटेड होती है वो काफ़ी कोमल और काफ़ी नाजुक होती है। जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नोज़ के अंदर का, गले के अंदर का, ट्रेकिया के अंदर का, ये जो भी है इन सभी चीज़ों का, या फिर जीआईटी के अंदर की चीज़ें, जो भी म्यूकोसल लेयर है वो म्यूकोसल लेयर काफ़ी ज़्यादा ऐसी नाजुक सी होती है। तो वो उस रूट से वायरस एंट्री करता है। पहली चीज़ यानी जो एंट्री होती है म्यूकोसल लाइनिंग के थ्रू ये एंट्री करता है। जब एंट्री करने के बाद ये फिर क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है एट द साइट ऑफ एंट्री, जहाँ पे उसका एंट्री हुआ है। और ये रेप्लिकेशन दो तरीके से कर सकता है, हेमेटोजीनियस कर सकता है या फिर न्यूरल स्प्लिट कर सकता है। यानी रेप्लिकेशन क्या, रेप्लिकेशन करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जब उसको स्प्लिट करना है, या तो खून के रास्ते से जाएगा या फिर न्यूरल स्प्लिट के तरीके से जाएगा या फिर लिम्फेटिक रूट से भी जा सकता है। ऑर्गन इन्वेजन जैसे मैंने बताया कि आप जिस ऑर्गन को इसको मारना है, नुकसान करना है, उसको करेगा। वंस वायरिनोन्स एंटर इन द ब्लड एंड आर डिस्पर्स फ्रॉम प्राइमरी साइट, एनी सब्सिक्वेंट रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड इन्वेजन ऑफ न्यू सेलर टिश्यू। यानी कि एक बार जब वो लोकल साइट से ब्लड ट्रांसमिशन में आ गया और ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू ब्लड के थ्रू दूसरी जगह पे चला गया, आप उस दूसरे जगह पे जाके ये अपना फिर से रेप्लिकेशन करेगा, फिर से संख्या बढ़ाएगा और जिस टारगेट सेल के पास गया है उसको मारेगा। इसी पूरी प्रोसेस को ऑर्गन इन्वेजन बोलते हैं। ट्रोपिज्म वही द स्पेक्ट्रम ऑफ टिश्यू इन्फेक्ट बाय अ वायरस इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। यानी कि जिस तरह के सेल को ये नुकसान करेगा, जिस तरह के सेल को ये डिजीज कॉज करेगा, उस तरह के सेल को, पूरा स्पेक्ट्रम को हम ट्रोपिज्म बोलेंगे। वायरुलेंस कैपेसिटी ऑफ अ वायरस टू कॉज डिजीज इन एन इन्फेक्टेड होस्ट। यानी कि एक वायरस का वो कैपेसिटी जो किसी होस्ट के अंदर डिजीज पैदा कर देता हो, उसको हम वायरुलेंस बोलते हैं। और पैटर्न ऑफ वायरल इन्फेक्शन यानी किस किस पैटर्न से कर रहा है, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, लैटेंट हो सकता है, स्लो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पैथोजेनेसिस में बस यही है कि जहाँ से पहले वायरस है वो एंट्री लेगा किसी न किसी रूट से। मेनली जो होता है उसका जो रूट होता है वो म्यूकोजल लाइनिंग के थ्रू होता है, चाहे किसी भी रूट का ले, चाहे ओरल से ले, चाहे नेजल से ले, किसी भी तरीके से ले, वो म्यूकोसल लाइनिंग है उसमें सबसे पहले एंट्री करेगा। जाने के बाद लोकल रीजन को पहले इन्फेक्ट करेगा, लोकल रीजन से फिर किसी न किसी मीडियम को तलाशेगा, चाहे वो ब्लड वाला मीडियम ले, लिम्फ वाला ले या फिर न्यूरल ले, और एक लोकल रीजन से जो सिस्टमिक पार्ट है या सिस्टमिक ऑर्गन है वहाँ पे जाएगा, या टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे जाएगा, फिर स्प्लिट करेगा। वहाँ पे जाने के बाद फिर से वो अपना रेप्लिकेशन करेगा, वही सारी प्रोसेस करेगा और मेन जो टारगेट ऑर्गन पे जाके उसको फिर नुकसान करेगा। पूरा इस तरीके से इसका पैथोजेनेसिस का प्रोसेस है। अगले वीडियो में मैं वायरस से जुड़ी हुई दूसरी इंफॉर्मेशन आपके साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।